मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत को मां की गाली दी। मुद्दा ये कि जिस चैनल पर, जिस मंच पर ये मां की गाली दी गई, वहां पर चैनल ने गाली देने वाले और जिसे गाली मिली उसे बराबरी पर रख दिया। आपकी स्क्रीन पर यह है प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत। प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के नेता को वैश्या का बेटा बताया, मगर वैश्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसकी शुरुआत र से होती है, जिसे मैं अपने मंच पर दोहरा भी नहीं सकता हूं। और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि वो शब्द मैं आपको सुनाने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर हर गुजरते दिन के साथ तमाम हदों को पार कर रहे हैं। यह वही प्रेम शुक्ला है जिसने पंखुड़ी पाठक और शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जब वो कांग्रेस में हुआ करती थी, तो उनके बारे में आप शब्द बोले थे, मगर इस पर कोई लगाम नहीं है। मानो भारतीय जनता पार्टी गालीबाज नेताओं को, दंगा भड़काने वाले नेताओं को इनाम दे रही है। एक तरफ यह खबर है दोस्तों जो आज तक में हुई, समानांतर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं आलोक शर्मा। वो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि जितने भी जिम में मुस्लिम ट्रेनर्स हैं, अब हम उन पर लगाम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि इससे लव जिहाद हो रहा है। अरे भाई, 2 दशक से आपकी सरकार रही है मध्य प्रदेश में। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाए? मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने क्या कहा उसका जिक्र करूंगा, उसकी चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले कांग्रेस के नेता को जो गाली दी है प्रेम शुक्ला ने, तमाम हदें पार कर दी हैं दोस्तों। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस दोबारा इस न्यूज चैनल में डिबेट में भी जाएगी। सामने प्रेम शुक्ला बैठे होंगे और वो चैनल इस गालीबाज भाजपाई को बुलाती भी रहेगी, क्योंकि इसका लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। ये ऐसी हरकतें करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। देखिए आज तक में क्या हुआ था। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां चाटने वाली है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मैं माफी चाहूंगा, ये बिल्कुल सही भाषा नहीं है। प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र जी, क्या तो आपने गौर किया होगा, एक तरफ मां की गाली और फिर जो एंकर था उसने दोनों को बराबरी पर रख दिया। उसने दोनों के बारे में कहा कि आपने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि आपने सुना क्या कहा प्रेम शुक्ला ने। और बात वहां नहीं रुकती, इसने दोबारा तवैफ के बेटे शब्द का इस्तेमाल किया सुरेंद्र राजपूत के लिए, जिनकी मां जिंदा नहीं है बाय द वे। सुनिए क्या कहा गया। संजीव नहीं, पर आप तो सहम रख सकते हैं संजीव जी। आप प्रेम जी, आप तो सहम रख सकते हैं ना। सुरेंद्र जी, आप शब्दों पर तो आपका सहम होना चाहिए। वो गालियां देगा तो मैं क्या करूंगा? वो गालियां देगा, वो क्या किया जाएगा? वो बाहर पार्टी को गालियां देगा तो क्या किया जाएगा? प्लीज, ये बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग हो रहा है। शब्दों का चयन तो नजाकत से होना चाहिए। प्लीज, आप तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं और पता नहीं कैसे आप लोग ऑन एयर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। जी हां, महिलाओं के प्रति इस पार्टी में जो सम्मान है वो हम लगातार देखते रहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हों, चाहे इनकी जो सरकारों का रवैया हो, जहां बार बार बलात्कारियों को पैरोल पर रिहा किया जाता है, जब एक बलात्कारी प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगा जाता है, बृजभूषण शरण सिंह, जी हां, इनके खिलाफ पॉक्सो केस खत्म हो गया है और इनके बेटे को टिकट दिया जाता है। तो यह चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, और मुझे हैरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सुरेंद्र राजपूत ने इस पर लंबा चौड़ा बयान दिया है, इस पर गौर किया जाए। वो कहते हैं, मां तो मां है, सबकी एक जैसी होती है, वो चाहे कांग्रेस वालों की हो या भाजपा की हो, मेरी मां हो या प्रेम शुक्ला की मां हो या फिर भारत मां हो। मेरी मरी हुई मां को गाली देकर भाजपा ने अपनी वैचारिक दरिद्रता दिखा दी। जब भाजपा प्रवक्ता के पास तर्क खत्म हो गए तो पहले वो राहुल गांधी को गाली देने लग गए, फिर जब मैंने वही शब्द भाजपा के नेता के लिए कहे तो भाजपा प्रवक्ता मेरी मरी हुई मां को बड़ी ही नीच गाली देने लग गए। तर्क पर आइए भाजपा वालों,
मेरी मरी हुई मां को गाली देकर तुमने अपनी मां को गाली खाने के लिए चौराहे पर खड़ा कर दिया है। इससे पहले आज तक की इसी बहस में जब भाजपा प्रवक्ता सीज फायर पर और महिला सम्मान पर विजय शाह के बाबत प्रश्न पूछा तो वो बराक ओबामा पर पहुंचकर मनमोहन सिंह जी को गाली देने लगे। उसके जवाब में जब हमने उन्हें याद दिलाया कि भाजपा वाले हमेशा ही विदेशियों को अपना मानस बाप क्यों मानते हैं, तो उस वक्त भी वैचारिक दरिद्रता का परिचय देते हुए गाली गलौज पर उतर आए। भाजपा स्पष्ट करे कि वो मेरी मां को गाली देकर महिला सम्मान कर रहे हैं या नारी अपमान कर रहे हैं। भोपाल में तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी महिला सम्मान पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उनके प्रवक्ता माता को गाली से तौल रहे हैं। यह हालत इस पॉलिटिकल पार्टी की है दोस्तों। और ये जो प्रेम शुक्ला है ये पुराना पापी है। पहले शिवसेना बाल ठाकरे में हुआ करता था, उससे भी पहले एक पत्रकार हुआ था, एक फील्ड पत्रकार, और वाहियात सोच का आदमी है। ये वो आदमी है जिसकी भाषा में कोई हद नहीं है, कोई मर्यादा नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। इस व्यक्ति ने पंखुरी फाटक और प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में अपशब्द कहे थे। पंखुरी के बारे में जो कहा था दोस्तों वो बहुत ही शर्मनाक था और उसको लेकर मैंने अभियान भी चलाया था। प्रियंका और पंखुड़ी को जब इसने गाली दी थी तो मैंने इसके खिलाफ अभियान चलाया था। इसीलिए यह आदमी मुझसे बहुत चिढ़ता है। इसने मुझे क्या कहा था कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर पंखुड़ी के बारे में जो उसने कहा था ना, पंखुड़ी उस वक्त समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता थी। तब इसने कहा था कि पंखुड़ी तुम्हारे पंख समाजवादी पार्टी में कहां कहां जाते हैं हम सब जानते हैं। यानी कि महिला प्रवक्ता को या तो गाली दो या फिर अगर वो अच्छा कर रही है तो इस तरह से उस पर सेक्सुअल हमले करो। तब इसके खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हुआ था, मगर जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, स्वाभाविक सी बात है। इस व्यक्ति को मैंने कटघरे में रखा था। यह आदमी मुझे धमका रहा था, मुझे कह रहा था यह व्यक्ति कि तुझे हम पुलिस थाने में लाएंगे और वहां पर लटकाएंगे तुझे और वहां तू चिल्लाएगा। इस तरह की धमकी इसने आज से कई सालों पहले मुझे दी थी। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं और डंके की चोट पर सवाल कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी नेता रोज अपना आपा खोल रहे हैं। याद कीजिएगा इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गौरव भाटिया किस तरह से एक डिबेट में अजीब और गरीब जानवरों की आवाज करने लगे थे। आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए साहब। शाम दी चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, चौथी पास प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर दिए क्या? बीच में क्या बौखला क्यों गई है आज दीदी? दीदी बौखलाई हुई है भाई। अरे शाम भाई, शाम दीदी शाम। इन भाजपाइयों पर कोई कंट्रोल नहीं है दोस्तों, कोई नियंत्रण नहीं है। एंकर्स इनके पिछलग्गू, इनके चमचों की तरह पे काम करते हैं। भाई मैं समझ सकता हूं कि आप पापा की परी हो, आप गुल्लू और कालू हो, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके भी दास बनकर रहते हैं। भाजपा के झूठ तंत्र का जो मुखिया अमित मालवीय, उनके भी चमचे हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात, इन प्रवक्ताओं की कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपको एक भाजपा के प्रवक्ता है उनका बयान सुनाना चाहता हूं। इन्होंने पहले कहा कि साहब हम घर घर सिंदूर भेजेंगे, और फिर एक और डिबेट में अपनी बात से पलट गए। इसके बिल्कुल उलट कह रहे हैं। कोई एंकर भाजपा से सवाल नहीं पूछ रहा है कि जब दैनिक भास्कर की खबर सामने आई थी तो उसे आपने फेक न्यूज बताया था, जबकि आपके अपने कई प्रवक्ता डिबेट्स में जाकर कह रहे थे कि हम घर घर सिंदूर भेजेंगे। आपकी स्क्रीन पर भाजपा प्रवक्ता के शर्मा कैसे पलटी मारते हैं सिंदूर को लेकर, सुना जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बहनों, अपनी माताओं के पास जाएंगे तो वो उनको सुहाग का वो सामग्री देंगे। मुझे नहीं पता उन्हें कितनी धर्म संस्कृति और भारत की संस्कृति का ज्ञान है, ठीक है। अभी लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, बौखला गई है, न उन्हें इस देश की संस्कृति का ज्ञान है, न संस्कार का ज्ञान है, केवल विरोध है। और विरोध मोदी जी का करते करते देश का विरोध करने में अब वो माहिर। जवाब दे दीजिएगा, क्या सचमुच में बीजेपी का ऐसा कुछ प्लान चल रहा है सिंदूर घर घर भेजने का, जिसके वजह से विपक्ष को लग रहा है कि आप सेना के शौर्य का राजनीतिक फायदा उठाने का कोशिश करेंगे? जी 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 सर, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं सर, उसी पे मैं कह रहा हूं कितनी हताश और निराश है, कितनी बौखलाहट में है। ऐसा कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अच्छा, लेकिन केवल और केवल झूठ और प्रोपोगंडा खड़ा करना,
ये इनका जो है नियत बन गया, इसीलिए कह रहा हूं हताश निराश में पागल हो चुके हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो देखा आपने, ना के शर्मा के दोहरे मापदंड पर सवाल है, गौरव भाटिया आउट ऑफ कंट्रोल है, प्रेम शुक्ला क्या कर रहा है आपके सामने है दोस्तों। प्रियंका चतुर्वेदी नाराज हैं क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी को इस शख्स ने गाली दी थी। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर, दिस सेम फिल्दी एंड वाइल स्पोक्सपर्सन हैड मेड सिमिलर कमेंट्स अबाउट मी व्हाइल ऑन अ डिबेट. Shamelessly, there was no action either by his party or the news channels that continue to invite him. Disgusting. सीधा सा सवाल, आखिर न्यूज चैनल्स इस तरह की गालीबाजों को निमंत्रण क्यों देते हैं? इनकी क्या मजबूरी है प्रेम शुक्ला को बुलाना? मैं आपको एक दिलचस्प मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों। इंडिया टुडे का एक डिबेट चल रहा था। इंडिया टुडे में एकमात्र पत्रकार है जिनकी इज्जत की जानी चाहिए, जिनका नाम है राजदीप सरदेसाई। अमित मालवीय आता है और उनके बारे में अनर्गल बातें करता है, गाली गलौज पे उतर आता है और फिर वो ट्विटर पे उतरता है और फिर ट्विटर के अंदर उन्हें गाली देता है, उनके खिलाफ भीड़ खड़ी करता है, भड़काऊ बयानबाजी करता है। मगर न्यूज चैनल बार बार अमित मालवीय को निमंत्रण देता है, बार बार अमित मालवीय आता है, राजदीप सरदेसाई को गाली देता है, मगर उस पर कोई नियंत्रण नहीं। इससे पता चलता है न्यूज चैनल्स की क्या हालत है। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि एक अरसे से पत्रकारों ने भाजपा से सवाल पूछने बंद कर दिए और जैसे ही इनसे कुछ कठिन सवाल होते हैं, और स्वाभाविक सी बात है विपक्ष सवाल पूछेगा, तब ये लोग बौखला जाते हैं, बुरी तरह से बौखला जाते हैं। सबसे शॉकिंग बात, ये जो एंकर्स हैं वो भाजपा के प्रवक्ता के साथ खड़े होकर लड़ते हैं। मसलन मैं आपको एक टाइम्स नाउ नवभारत की क्लिप दिखाना चाहता हूं। इसमें भाजपा की तरफ से राधिका खेड़ा है, मिस यूटर्न, क्योंकि पहले कांग्रेस में थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर गाली दिया करती थी, फिर यूटर्न मार लिया, अब भाजपा में आ गई। ये डिबेट का ये अंश मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि आप यहां देखिएगा किस तरह से एंकर भाजपा के प्रवक्ता के साथ खड़े हो गया है और आरजेडी की जो प्रवक्ता हैं उस पर दोनों ने चढ़ाई कर दी। देखा जाए, जिससे आपको पता चलेगा न्यूज चैनल्स की हकीकत। देखिए साहब, 45 सेकंड नहीं, 1 मिनट दे रहा हूं, बोलिए। ठीक है। पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया पता नहीं, चीन अंदर घुस गया पता नहीं, नोटबंदी से क्या मिला इनको पता नहीं, पीएम केयर फंड में पैसा आया बताएंगे नहीं, राफेल में कितना इन्होंने ले लिया बताएंगे नहीं, और अब ये नारंगी दूसरे से सवाल करेंगे, बगल में बैठी हुई महिला का पोस्ट है। तब बुद्धि हुआ करता था या आज बुद्धि है, या तब बुद्धिहीन थी आज बुद्धिहीन है? किस किस बात को स्वीकारेंगे आप? ये लोग, इनका जो स्वर होता है ना, पाकिस्तान प्रेम इनका हर स्वर पर झलकता है, हर बात पर बुद्धि जानना चाहती हैं, लेकिन आपकी बुद्धि इस बात पर नहीं खुल रही है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अगर कांग्रेस चला रही है तो आपको सपोर्ट करना है या उनका विरोध करना है? पहले सुनिए, बता रही हूँ ना, पाकिस्तान प्रेम इनका जग जाहिर हो गया तब जब पाकिस्तान हमारे सेना को गाली देती है और इनके नेता हमारे सेना को गाली देते हैं। जब हमारे जब जो हुआ वो छोड़ दीजिए, आज जो हुआ उसका जवाब दीजिए। 10 सेकंड में प्रियंका आप रिप्लाई करना चाहती हैं, वक्त नहीं है, 10 सेकंड से प्रियंका। पहले सुनिए प्रियंका, सिर्फ 10 सेकंड जल्दी बोल दीजिए, उसके बाद राधिका। इन लोगों की कोई हद नहीं है दोस्तों। इंतजार कीजिए, भाजपा सांसद आलोक शर्मा ने लव जिहाद के बारे में क्या कहा और जिम्स में काम करने वाले मुस्लिम ट्रेनर्स के बारे में क्या कहा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, हमारे 57 सांसद इस वक्त मुसलमान देशों में जा रहे हैं, वहां पर कोई राष्ट्राध्यक्ष, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति इनसे नहीं मिल रहा है, छुटभैया अधिकारी इनसे मिल रहे हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर आप देश के अंदर खड़े होकर मुसलमानों को गाली देंगे, उनकी लिंचिंग करेंगे, उनके बारे में अनर्गल बातें करेंगे, और ये कोई छुटभैया नेता नहीं है, एक सांसद ने यह बात कही है, तो आप मुझे बताइए मुसलमान देशों में कोई आपको वक्त क्यों देगा? वहां पर आप जा रहे हैं तो भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। मगर मैं आपके सामने एक और चीज पेश करना चाहता हूं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह है अनुपम खेर और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। यहां पर ये लोग अरविंद केजरीवाल की खांसी का मजाक उड़ा रहे हैं।
आप किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप किस कदर तमाम हदों को पार कर रहे हैं। सामने रेखा गुप्ता हैं जो अनुपम खेर को रोक सकती थी, मगर अनुपम खेर के साथ दिक्कत क्या है, इनके पास काम नहीं है। अब इन्हें किसी ना किसी तरीके से खुद को भाजपा के लिए प्रासंगिक बनाए रखना है। इसीलिए जो व्यक्ति अब मुख्यमंत्री है भी नहीं, मंच पर खड़े होकर उनके बारे में अनर्गल टिप्पणी सुना जाए। मैं बोल देता हूं, आप इतनी देर तक बोलते रही उपलब्धियों के बारे में, आप एक भी बार खांसी नहीं। दिल्ली वालों को खांसी सुनने की आदत पड़ गई है। दिल्ली मैं माफी चाहता हूं, मेरे से रहा नहीं गया कि ना आप खांसी हैं और ना यहां बैठे 2000 लोग खांसे हैं अभी तक। तो ये तो अपने आप में एक उपलब्धि है कि बहुत दिनों बाद दिल्ली में किसी को खांसते भी नहीं देख रहे हैं। अनुपम जी, दिल्ली को तो हम संभाल रहे हैं, मुझे तो चिंता पंजाब की है। हाँ, अच्छा बताइए, किसी की खांसी पर मजाक बनाना, मैंने आपको इतनी मिसालें दी हैं दोस्तों। इन मिसालों पर राष्ट्रीय तौर पर आउटरीच होना चाहिए था, डिबेट्स होने चाहिए थे, पत्रकारों को सवाल करना चाहिए था, मगर नहीं साहब, खामोशी बनी हुई है, खामोशी बनी हुई है। अदालतों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, मगर अदालतें क्या करती हैं मैं आपको बताता हूं। अनुराग ठाकुर, याद कीजिएगा, इसकी हेट स्पीचेस थी, नफरती बयान थे, याद है आपको? देश के गद्दारों को गोली मारो, और उसके बाद जामिया के अंदर, शाहीन बाग के अंदर युवक पहुंच जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इसके भाषण का यह परिणाम हुआ था, मगर आपको याद है ना अदालत ने क्या कहा था? आपकी स्क्रीन पर, No criminality if something said with a smile, says High Court on Delhi riots hate speech case. यानी कि अगर आप कोई बात मुस्कुराकर कहते हैं तो उसमें कोई आपराधिकता नहीं है। कितने शर्म की बात है। यह अदालत की टिप्पणी है साहब, मगर अगर ऐसा कोई बयान विपक्ष के किसी नेता ने कहा होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अदालत का रुख कुछ और भी हो सकता था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हाईकोर्ट की टिप्पणी जायज थी भारतीय जनता पार्टी के नफरती नेता के बयान पर? इससे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री कई बार मंच पर खड़े होकर हेट स्पीच देते हैं, इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होती है। अब इसी बात का अनुसरण भाजपा के प्रवक्ता करते हैं, जो कांग्रेस के नेता को वैश्या की औलाद, तवायफ की औलाद, इस तरह की बातें करते हैं, महिला नेत्रियों पर टिप्पणी करते हैं। अब इसका असर युवाओं पर पड़ता है। होता क्या है, जो छुट भइये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उन्हें क्या लगता है कि लोकप्रिय बनने के लिए मुसलमानों को गाली दो, माइनॉरिटीज को गाली दो, मुसलमानों के धार्मिक प्रतीकों पर गाली दो, और उन्हें लगता है कि इससे उन्हें लोकप्रियता मिल जाएगी, इससे वो बहादुर बन जाएंगे। अब आप किसी के धार्मिक प्रतीक को गाली देंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कई बार हिंदू धर्मों के प्रतीकों पर टिप्पणी करने पर लोगों की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। यहां पर जब आप अनर्गल बातें करेंगे, अश्लील बातें करेंगे, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। कहने का अर्थ क्या है, जब टॉप लीडरशिप से नफरती बयान जारी होंगे तो उसका असर युवाओं पर पड़ेगा। युवाओं को लगता है कि मुसलमानों के बारे में अनर्गल बातें करके, जहर उगलकर वो हीरो बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पुलिस आपके घर से ले जाएगी, और ये जो भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे हैं, आईटी सेल के गुर्गे हैं, जो तालियां बजाते हैं ना, कोई आपकी मदद में नहीं आने वाला है। सबसे बड़ी बात, आप अपना करियर खराब कर रहे हैं, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। कोई कंपनी आपको नौकरी पर नहीं रखेगी, या रख भी सकती है, मगर सबसे बड़ी बात, आप मानसिक तौर पर अपने अंदर जो जहर उड़ेल रहे हैं, उसका नुकसान सिर्फ आपको है, क्योंकि इनकी तो राजनीति चल रही है। अब गौर किया जाए, भोपाल के अंदर भाजपा के सांसद आलोक कुमार क्या कहते हैं। आलोक कुमार अब लव जिहाद की बात कर रहे हैं साहब। अब जिम्स के अंदर जो मुसलमान काम करते हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, इस तरह के बयानात इनके सांसद देते हैं, और फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुस्लिम देश हमारे पक्ष में आएंगे, जब रोज आपके सांसद जहर उगल रहे हैं। आपके सांसद ने कर्नल सोफिया कुरैशी तक को नहीं बख्शा, उन्हें आतंकवादियों की बहन बता दिया। यह सब मध्य प्रदेश में हो रहा है। सुनिए आलोक कुमार ने क्या कहा। देखिए, भोपाल के कई जिम हैं जिनकी हम लोग सूची भी तैयार करवा रहे हैं, और उन सूची के अंदर जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं वो तथाकथित मुस्लिम समाज के हैं,
उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जिम है तो वहां पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए, उसकी भी सूची बना रहे हैं। इंदौर ने ठीक निर्णय किया है। आने वाले समय के अंदर इसको हम पूरी सूची को और पुलिस को सौंपने वाले हैं। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, अब किसी को लव जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। वो लव जिहाद अगर कोई करता भी है कि नहीं साहब, अरे लव जिहाद कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं भूमि का भी जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद हमको बताया गया, ये भी हम करेंगे। अब ये चलने वाला नहीं है। कानून अपना काम करेगा, कानून कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, इतना ही मैं कहना। बताइए, 2 दशकों से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, अब भी ये लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं। आप इसके पीछे की सोच को नहीं समझ रहे हैं। आपको 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी डरा कर रखना चाहती है कि तुम पर मुसलमान राज करेंगे अगर हम नहीं करेंगे, तुम्हारी बहू बेटियों को ले जाएंगे। इस तरह के बयानात ये लोग देते हैं, और अब इस तरह की बात उनके अपने एक सांसद कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर लव जिहाद हो रहा है तो उसका जिक्र होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी बात, अगर लव जिहाद हो रहा है जो आपकी परिभाषा है, तो आप 2 दशकों से क्या कर रहे हैं? यानी कि आपकी नाकामी है ना, बताइए। और उससे भी बड़ी बात, बगैर हिंदुओं को डराए, बगैर उनके मन में भय पैदा किए, क्या आपकी राजनीति नहीं चलेगी? क्या आपको अंदाजा है कि आप इसके चलते एक आम हिंदू को जो आपके प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाता है उसे कैसा बना रहे हैं? या तो आप उसे डब्बू बना देते हैं, वो डरा हुआ रहता है हमेशा, या आप उसे भड़काऊ बनाए रहते हैं, वो हमेशा भड़का रहता है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर हमेशा ऊंचा रहता है। यानी कि मानसिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की इस सोच के चलते आप एक आम हिंदू को बर्बाद कर रहे हैं, उसे पूरी तरह से निकम्मा नाकारा बना रहे हैं। और यह सड़क पर दिखाई देता है, यह उन इन्फ्लुएंसर्स की सोच में दिखाई देता है जो थोड़ी सी लोकप्रियता हासिल करने के लिए मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान को गाली दे रहे हैं, मुस्लिम धर्म के प्रतीकों को गाली दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कोई नहीं भूल सकता नुपुर शर्मा को, यह भाजपा की प्रवक्ता हुआ करती थी। हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत में कोई एक्शन नहीं लिया, मगर जब मुस्लिम देशों में इनके 3 लालाओं के धंधे पर असर पड़ने लगा, यानी कि रामदेव, अडानी और मुकेश अंबानी, तब जाकर इन्होंने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाया। इन्हें धंधा समझ आता है, इनके मन में हिंदू धर्म की अस्मिता नाम की कोई चीज नहीं है साहब। ये लोग सिर्फ जहर उगलते हैं। क्योंकि इस व्यक्ति पर गौर कीजिए, निशिकांत दुबे, आए दिन जहर उगलता है, मगर इसको मुस्लिम देशों की यात्रा पर जाना था तो यह कहने लगा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। भूल गए आप? फिर से सुनिए साहब। सर, जो सभी दल जा रहे हैं विभिन्न मुल्कों में, क्या बड़ा संदेश होगा आपकी तरफ से? देखिए, जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं, और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहा है। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। अब अंधभक्तों बताओ, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? क्या यह व्यक्ति मुस्लिम देशों की यात्रा पर जाने से पहले मुसलमानों को गाली दे सकता था? बताइए, क्या इसमें हिम्मत थी? मैं इसे चुनौती देता हूं, जिन मुस्लिम देशों की तुम यात्रा कर रहे हो वहां पर जाके वही जहर उगलो ना जो तुम प्राइम टाइम डिबेट्स में उड़ेलते हो, जो तुम ट्विटर पर उड़ेलते हो मुसलमानों के खिलाफ। तुम में दम है? अव्वल दर्जे के कायर हैं ये लोग, अपनी बात पर भी नहीं टिक सकते। सबसे बड़ी बात, अगर ये लोग इस पर मन से विश्वास कर रहे होते तो जाओ मुस्लिम देशों में वही बात करो, है तुम में दम।
तुम ये सब बातें इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें यहां वोट मिल जाए, मगर जब विदेश जाते हो, मुस्लिम देशों की यात्रा पर जाते हो, वहां पर तुम्हारी औकात पता चल जाती है। सबसे बड़ी बात, अगर हिंदुओं के लिए तुम्हारे मन में कोई दया भाव होता तो अंकिता भंडारी, उसके 3 हत्यारों को सजा मिली है। अंकिता तो हिंदू लड़की थी ना। क्या एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम सामने उभर कर आया? और सबसे बड़ी बात, क्या मीडिया यह सवाल पूछ रहा था कि जिस वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया गया, 19 साल की अंकिता भंडारी पर, कि तुम्हें उस वीआईपी के साथ रात गुजारनी है, वो वीआईपी कौन है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है? कौन है वो वीआईपी? उसकी चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा है? उत्तराखंड पुलिस उन 3 हत्यारों से सवाल क्यों नहीं कर रही है जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली है? क्या अंकिता भंडारी हिंदू लड़की नहीं है? क्या उसके लिए तुम्हारा खून नहीं खौलना चाहिए? क्या उसके लिए तुम्हें पुलकित आर्या और उसके पूरे इकोसिस्टम से सवाल नहीं करना चाहिए? हकीकत क्या है कि आप में से कई लोग खोखले हिंदू हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मगर हकीकत यह है कि अंकिता भंडारी के लिए आपकी आंखों में आंसू का एक कतरा नहीं है। यह है आपकी हकीकत। और इसी को एक्सप्लॉइट करते हैं आलोक कुमार जैसे भाजपा के सांसद। कितने शर्म की बात है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।